शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं राजेश्वरी देसाई अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आपके भीतर रहे उस परमात्मा को मैं नमन एवं प्रणाम करती हूँ। आज मेरा विषय है सूर्यदेव। सूर्यदेव हर सुबह अपने रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से दिन का प्रकाश लेकर आते हैं। पुराणों में बताया गया है कि सूर्यदेव के रथ के सारथी अरुण है। अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सप्त युजंती रथ में कम कर्मे को अश्वो वहती सप्तम नामा, यानी कि सूर्य चक्र वाले रथ पर सवार होते हैं जिसे 7 नामों वाले घोड़े खींचते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े के नाम है गायत्री, रुहती, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 नाम छंद है, यानी 7 छंद है जो अश्व रूप में सूर्य के रथ को खींचते हैं। सूर्य के रथ की खूबियों के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इसका रथ का विस्तार 9000 योजन है। इसका पूरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है। संवत्सर इसके पहिए की तरह है, जिसमें 6 ऋतुएं नेमी रूप से लगे हुए हैं। 12 महीने इसमें आरे के रूप में स्थित है। शास्त्रों और पुराणों के मत से अलग वैज्ञानिक दृष्टि यह कहती है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। सूर्य में वहन करने वाली 7 किरणें जो इंद्रधनुष में भी मौजूद होती है। इन्हीं किरणों को शास्त्रों में सूर्य के 7 अश्व मान लिए गए हैं। भारतीय मनुष्यों ने सूर्य के महत्व को जानकर सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन माना है। भारत में पुरातन काल से सूर्य ग्रह को देवता का दर्जा प्राप्त है और सूर्य उपासना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सूर्य देव का महत्व जानकर ही शास्त्रकार ने सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना है। आदित्य लोक को सूर्य देव का निवास स्थान कहते हैं। इनके चारों हाथों में से 2 में पद्म, 2 अन्य हाथ अभय और वर मुद्रा में है। सूर्यदेव माता अदिति तथा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। छाया और शग्या सूर्यदेव की पत्नियां हैं, जिनसे उन्हें संतानें प्राप्त हुई थी। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। जहाँ मानव जीवन के सुख दुख का संबंध शनिदेव से माना गया, वही दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति के कारक है। इसके अलावा यमुना, तृप्ति, अश्विनी तथा व्यवस्थ, मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। आगे चलकर मनु द्वारा ही सृष्टि की पुनर्स्थापना की कल्पना की गई है। इस प्रकार महर्षि मनु को मानव जाति के प्रथम पुरुष के रूप में भी माना जाता है। कैसे हुई सूर्यदेव की उत्पत्ति? मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह संपूर्ण जगत प्रकाश से रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उनके मुख से सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप ओम शब्द उच्चारित हुआ था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। इस वैदिक तेज को ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण कहे गए हैं। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप करती है। अदिति की साधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ अवस्था में भी अदिति
चंद्रायणा जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप गर्भस्थ शिशु को लेकर चिंतित हो उठे और उन्होंने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भ शिशु को क्या मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया। यह जन्मजात शिशु दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीच अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्कंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है, लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलू से ही बना हुआ है। कश्यप और अदिति की संतानें सूर्य भगवान से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात यह है कि 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप से आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन सभी कश्यप तथा अदिति की संतान है। वर्ष के 12 महीने का सम्मान। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें बताई जाती है, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतानों की एक बात खास है, और जो यह है कि सूर्य देव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान हैं, यानी कि यह सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्य भगवान का रथ। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कोई कहानियाँ प्रचलित है। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्य देव की विभिन्न मूर्तियाँ भी विराजमान हैं, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बताई गई है। कोणार्क मंदिर विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा रथ उसके रथ के काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। 7 से कम या 7 से ज़्यादा क्यों नहीं? लेकिन इन सब से हटकर एक सवाल काफ़ी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़े की सवारी क्यों बताई जाती है? यह संख्या 7 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो भी कृष्ण द्वारा चलाए गए अर्जुन के रथ के भी 4 घोड़े थे। फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? क्या है इन 7 घोड़ों का इतिहास, और ऐसा क्या है 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इसका ही चुनाव किया गया है? 7 घोड़े और सप्ताह के 7 दिन। सूर्य भगवान के रथों को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम है गायत्री, भ्राति, उस्निक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्पत और पंक्ति। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो सहज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्य देव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्य देव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ करना चाहते हो? 7 घोड़े रोशनी को भी दर्शाते हैं। पौराणिक दिशा में विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो ये 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य प्रकाश में 7 विभिन्न रंगों की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष्य का निर्माण करती है। बताता है इंद्रधनुष्य। यह रोशनी एक गुर से निकलकर फैलती हुई पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष्य बनाती है।
जिसे देखने का आनंद दुनिया के सबसे बड़ा है। प्रत्येक घोड़ों का रंग भिन्न है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा एक दूसरे से मेल नहीं खाता। केवल यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण है जो ये बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक है। पौराणिक गाथा के इतर यदि आप किसी मंदिर या पौराणिक गाथा को दर्शाते किसी तस्वीर को देखोगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। कई बार सूर्य भगवान के रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति के 7 अलग अलग घोड़े बताए जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसे पौराणिक कहानियों में बताया गया है। लेकिन कई बार मूर्तियाँ इससे थोड़ी अलग भी बताई जाती हैं। अलग अलग घोड़े की उत्पत्ति। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति के रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्तियाँ बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि केवल शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़े की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है। इन 2 कारणों से हम सूर्य भगवान के रथ पर 7 ही घोड़े होने का कारण स्पष्ट कर देते हैं। सारथी अरुण। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार है उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक और अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। केवल एक ही पहिया, रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तिल्लियाँ लगी हुई है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक। एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है। यह अकेला पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियाँ 1 वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती है। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ समस्त 60,000 यानी बल्खिया जाति के लोग, जिसका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते थे। इसके साथ ही गांधर्व और पांग उनके सामने आते थे और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य करती थी। ऋतुओं का विभाजन। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का ये विशाल रथ। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी, मोटिवेशन मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।